तो कन्याएं कहती हैं हम अपने प्रांत को संभालेंगे। सभी अपने प्रांत के लिए कितनी मेहनत करते हैं। हाँ, कहते हैं हमारा गुजरात, हमारी यूपी अभी अपना स्वराज्य लेते हो, इसमें मैं फलाना हूँ, फलाने प्रांत का हूँ, यह भी न रहे। तुम्हें किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। कोई का अवगुण आदि देख माथा खराब नहीं होना चाहिए। अपने को देखना चाहिए, हमने कितनी आत्माओं को, भाई बहनों को सुख का रास्ता बताया। अगर रास्ता नहीं बताया तो कोई काम का नहीं, दिल पर चढ़ नहीं सकता है। बाप दादा के दिल पर नहीं चढ़ा, अभी संगम युग में बाप दादा के दिल पर नहीं चढ़ा तो सतयुग में भी तख्त पर नहीं चढ़ सकता, नहीं बैठ सकता। बाबा जानते हैं कोई कोई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है, सेवा करने का बहुत शौक है। जरा भी देह का अभिमान नहीं है। कोई कोई तो बड़ा अहंकार में रहते हैं, समझते हैं हाँ अपने ऊपर नहीं बाप के ऊपर कृपा की है सेवा करके। कभी भी किसी अवगुण को नहीं देखना है। फलाना ऐसा करता है, ये करते हैं। आजकल ऐसे भी सयाने हैं जो एक दो की डिसर्विस का गायन करते हैं। कुछ होता है ऊपर नीचे तो एक दूसरे को बातें सुनाते रहते हैं। फलाना ये करता है, ये ऐसा ही है। अरे तुम अपनी सर्विस करो ना, जिस उसको नहीं समझ में नहीं आता है अच्छी तरह से आप समझाओ भाई ऐसा नहीं ऐसा। यदि नहीं समझते छोड़ दो उसको ना, अपनी स्थिति को काहे को खराब करते हो। अरे तुम अपनी सर्विस करो। ब्राह्मण बच्चों का काम है सर्विस में लग जाना। बाप बैठा है, बाबा के पास सब समाचार आता है। हर एक की अवस्था को बाप जानते हैं। सर्विस देख महिमा भी करते हैं। बच्चों में सर्विस का जोश आना चाहिए। हर एक को अपना कल्याण करना है इस रूहानी सर्विस से। कैसा कल्याण होगा हमारा? बाबा की रूहानी सर्विस से। वह धंधा आदि जो जन्म जन्मांतर करते आए हैं, यह धंधा कोई विरला व्यापार ही करे। बाप तरीका बहुत सहज समझाते हैं। कभी भी दूसरे की निंदा नहीं करो, ऐसे बहुत करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया नाक से पकड़ लेती है। बाबा को याद नहीं किया तो माया पकड़ लेगी। बाबा कहते हैं मुझे साधारण दर में आया हुआ देख पहचान नहीं सकते हैं। बाबा को भी राय देते हैं ऐसे ऐसे करना चाहिए। अवस्था ऐसी है जो बाबा थोड़ा भी ऐसे करेंगे तो ट्रेटर बन जाएंगे। बाबा ने यदि किसी बात के लिए सावधानी दी तो ट्रेटर बन जाते हैं। बाबा को भी अपनी मत भेज देते हैं। कहावत है ना, चूहे लदी। माना चूहे को हल्दी की गांठ मिली और वो कहता है कि मैं ही इस पूरी दुकान का पंसारी हूँ, दुकानदार हूँ, मालिक हूँ। ये नहीं समझते कि हम डी सर्विस करते हैं। भूले तो बहुतों से होती रहती है। कभी अवस्था ऊंच होती है, कभी नीच होती है। यह चलता आया है। हर एक अपनी अवस्था को देखे। ईमानदार बच्चे अपनी झट अवस्था बतलाते हैं। कोई तो अपनी भूलें छुपा लेते हैं। इसमें बड़ा निरअहंकारीपना चाहिए। बाबा से सब बातें बताएं। बाबा ये हुआ, मेरे से ये गलती हुई, बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, फिर नहीं करूँगा। सर्विस को बढ़ाने में लग जाना चाहिए। हमेशा ये रहना चाहिए ख्याल, जैसे कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। मैं किसकी निंदा करूँगा तो वो भी करने लग पड़ेंगे। बहुतों को एक ख्याल नहीं आता है। बाबा समझाते हैं तुम अपनी सर्विस में लग जाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। दुश्मन भी बहुत बनते हैं। तुम अभी शूद्र से ट्रांसफ़र हो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो गए हैं। जिनमें 5 विकार है वो है आसुरी संप्रदाय और तुम हो दैवी संप्रदाय। तुम देवता बनने के लिए विकारों पर विजय पा रहे हो। देवताएं तो यहाँ है नहीं, देवताएं होंगे सतयुग में। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। तुम बच्चों को अभी समझाने के लिए चांस मिलते हैं। प्रदर्शनी में समझाते रहो। प्रदर्शनी मेले में हर एक की नब्ज का पता पड़ जाता है, सामने होता है तो सुनता है या नहीं सुनता है, इंटरेस्ट है या नहीं है, समझ में आता है। प्रोजेक्टर में तो किसको समझा नहीं सकते हैं, सन्मुख समझाने से ही समझ सकेंगे। प्रदर्शनी मेला अच्छी चीज़ है, उसमें लिख भी सकते हैं। प्रदर्शनी मेले का भी शौक होना चाहिए। रेगुलर पढ़ने से ही बाबा कहते नशा चढ़ेगा।
बांधेली हो तो घर में रहते बाप को याद करती रहो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। घर में बैठे भी याद करना है, अच्छा है, याद करना अच्छा है, परंतु याद करना यह बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई है। क्यों नहीं बाबा को याद करते हैं? हाँ, जो बाप जिसने 21 जन्म का वर्षा जिनसे मिलता है, 21 जन्मों का वर्षा, उनको याद नहीं करते हैं। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले महारथी भी बाप को याद नहीं करते हैं। न सवेरे उठ सकते हैं, उठते हैं तो बैठने से ही झुटके खाते हैं। कोई तो मुरली के समय भी ऐसे सो जाते हैं, बात मत पूछिए, क्या है, बुद्धि पर बोझ ही है ना। तो याद करने के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है, अमृत वेले का। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठ याद में लग जाते हैं। उनकी तो उतरती कला है, यहाँ तो है चढ़ने की बात। माया कितने विघ्न डालती है। सवेरे उठकर बाप को याद नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी, विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाकी सिर्फ मुरली चलाना, वो तो छोटे बच्चे भी सीख करके समझाने लग पड़ जाते हैं। मुरली चलाने में क्या बड़ी बात है, ये पढ़ाई बड़ों के लिए है। कितनी बड़ी हमारी यूनिवर्सिटी है, हमको पढ़ाने वाला कौन है? यह बच्चों को नशा नहीं रहता है। हाँ, भगवान पढ़ाते हैं तो कितना प्यार से पढ़ना चाहिए। माया किसी को धोखा देती है तो हम उनको न दे, अपनी सर्विस में लगे रहें। अभी ये झाड़ भी हिल रहा है ना, पत्ते पत्ते सारे गिर रहे हैं। हाँ, इस लॉकडाउन के समय इतनी अलबेलापन आ गया है परिवार में भी। हम देखते हैं कई माताओं को बोला कि अभी भाई आप आओ, तो कहती नहीं, अभी क्लास तो सब कुछ हम अपने घर में ही टीवी पर देखते रहते हैं, मोबाइल भी देखते रहते हैं, क्या आने की ज़रूरत है। तो बाबा कहते हैं कि माया तो आएगी। बाप के पास सब समाचार आते हैं। कोई देह अभिमान में आकर समझते हैं ये ऐसे करते हैं, ये ऐसा करता है, औरों की ही निंदा करते, टाइम वेस्ट करते हैं। उसका पार्ट है, वो प्ले कर रहा है, करने दो उसको। तुम्हारा काम है सर्विस में रहना। कोई भी बात है, इशारा बाप को दे दिया बस, पर चिंतन नहीं करना चाहिए। सर्विस में बच्चों को दिन रात लगना चाहिए। तुम्हारा धंधा यह है। रोज प्रदर्शनी में समझाओ, यह शिव बाबा, यह प्रजापिता ब्रह्मा। कल्प पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। शिव बाबा क्या करते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। लेकिन कौन से मनुष्य? दैवी मनुष्य। ऐसे नहीं कि मनुष्य थे ही नहीं, मनुष्य सृष्टि रचते हैं, अर्थात कांटों को फूल बनाते हैं। आज बाबा मीनिंग बता रहे हैं, मनुष्य सृष्टि रचते हैं माना कांटों से फूल बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो ऊपर में थोड़े ही सृष्टि रचेंगे, वतन में सृष्टि यहाँ है ना, ब्रह्मा तो यहाँ होगा। कितना क्लियर समझाया जाता है। बाबा कहते मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश कर मनुष्य को देवता बनाता हूँ। तो बच्चों को सर्विस में रात दिन मेहनत करनी चाहिए। धंधे आदि से थोड़ा टाइम निकाल इसमें लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं मिलती है, सेवा के लिए फुर्सत नहीं मिलती है, बाकी कामों के लिए मिलती है। बीमार पड़ जाओ तो क्या फिर कहेंगे फुर्सत नहीं है? हाँ, बीमारी में तो फुर्सत ही फुर्सत। पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता है। भगवान से प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता है तो फिर औरों से क्या, औरों से फिर कैसे होगा? बाबा को भी आना पड़ता है। बाबा आते हैं संगम युग में, हम बच्चों को फूल बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, देवता बनाते हैं। समझते हैं भगवान क्या नहीं कर सकते, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। अरे भगवान को तुम कहते हो हे पतित पावन, आकर हमको पति से पावन बनाओ, बस, दूसरी कोई बात नहीं है। ऐसे थोड़ी कहते हैं मुर्दे को जिंदा बनाओ। वो है ही पतित पावन। भारत पावन था ना। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर पावन बनाता हूँ, माया फिर आकर पतित बनाती है, अब फिर मैं आया हूँ पावन बनाने। कितनी सहज बात समझाते। हकीम लोग बड़ी बीमारी को भी जड़ी बूटियों से ठीक कर देते हैं, फिर उनकी बहुत महिमा होती है। कोई को बच्चा व धन मिला तो कहेंगे गुरु कृपा हुई, अच्छा बच्चा मर गया तो कहेंगे भाभी। इन सब बातों को अभी तुम समझते हो बच्चे।
सन्यासी लोग पवित्र बनते हैं तो उनकी मान्यता होती है, परंतु वो है हठ योगी, वह राजयोग सिखला न सके, वह सन्यासी, हम गृहस्थी, फिर हम अपने को फॉलोअर्स कैसे कह सकते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चों को पूरा पूरा फॉलो करना चाहिए। मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और मेरे साथ चलेंगे, मैं तो एवर पावन हूँ। मनुष्य पति बनाते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाते हैं। वह पवित्रता सुख शांति का सागर है, तुमको भी ऐसा ही बनना है। पवित्रता सुख और शांति का सागर है बाबा, और हम हैं मास्टर सागर। तो मनुष्य पतित बनाते हैं, बाबा आकर पावन बनाते हैं। तुमको भी ऐसा बनना है, बना रहे हैं बाबा, बना रहे हैं। तुम योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हो, जानते हो हमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। मनुष्य को देवता प्रैक्टिकल में बनाना है। ऐसे थोड़े ही सिर्फ देवताई कपड़ा आदि पहन लिया, ताज पहन लिया, हार पहन लिया, थोड़े ऐसे देवता बनेंगे। अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है, देह अभिमान में न आए। बाबा हम तो आपसे वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे, तुम भी कहते हो हम भारत को श्रेष्ठाचार्य बना करके ही छोड़ेंगे। प्रतिज्ञा ली है हमने, निश्चय वाले ही कहते हैं ना। कोई तो कहते इतने थोड़े समय में कैसे होगा। वास्तव में कभी भी ये संशय नहीं लाना चाहिए। संशय में आने से फिर क्या होता है, सर्विस में ढीले हो जाते हैं, ढीले हो पड़ते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है, जितना हो सके पुरुषार्थ तो खूब करना चाहिए। थोड़ा लड़ाई आदि का कहाँ हंगामा होगा, फिर देखना कितनी मेहनत करने लग पड़ेंगे। समझते हैं ना, हम याद में पूरा नहीं रहते हैं, फिर उस समय कशम कशा तो कर नहीं सकेंगे। बहुत हल्का अभ्यासी हमें उस समय काम करेगा, मदद में आएगा। उस समय बहुत आपत्ति आती रहती है, इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके गैलप करते जाओ। यह आत्माओं की रेस है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। निशाने पर जाकर, बाप के घर जाकर फिर चले जाना है नई दुनिया में। बड़ी फाइन रेस है, अच्छी रेस है हमारी। बाबा कहते हैं मेरे को टच कर, मेरे को टच कर, अर्थात मूल वतन में जाकर फिर आना है। सतयुग में पहले पहले वह आएंगे जो योग युक्त होंगे। चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं, तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो चले जाएंगे। मुक्ति धाम तो सबको पसंद है, फिर आएंगे पाठ बजाने। मोक्ष किसको भी नहीं मिलता। ईश्वरीय हिस्ट्री जोग्राफी में मोक्ष का अक्षर है नहीं। 1 सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति मिलती है, बाकी सब मुक्त हो जाएंगे। रावण राज्य से मुक्त होना ही है। जो पुरुषार्थ करेगा वही ऊंच पद पाएगा। बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा मीठा होना चाहिए, क्रोधी नहीं बनना है। दुर्वासा का नाम है ना, थोड़ा सा कुछ सजेशन देते हैं तो बस पारा ऊपर ही डायरेक्ट ऊपर चढ़ जाता है। कुछ भी बोलने लग पड़ते, कुछ भी। बाबा ने कल भी बताया ना, क्रोध ऐसा है जो भगवान को भी सामना करता है। इन राज ऋषियों में भी कोई कोई ऐसे हैं। हमेशा अपने दिल पर हाथ रखना चाहिए, मैं क्या करता हूँ, इससे हमको क्या पद मिलेगा। अगर सर्विस नहीं की, आप सम्मान नहीं बनाया तो क्या पद मिलेगा। थोड़े में राजी नहीं होना है। बाबा कहते मैं आया हूँ बच्चों को फुल बादशाही देने के लिए, देता हूँ फुल बादशाही। लेने वाले फर्क पड़ता है, तो हिम्मत रख करके दिखाना चाहिए। सिर्फ कथनी से तो कुछ नहीं होने वाला, हो नहीं सकता है कुछ। बाप की सर्विस में तो हड्डियाँ भी देनी हैं, करते भी है। फिर कहा देह अभिमान में आ जाने से नशा आ जाता है और फिर गिर पड़ते हैं। माया भी कम पहलवान नहीं है। बाबा की श्रीमत पर न चलने से माया वार करती है, तो बाप को फारकती दे देते हैं। बाप सुखधाम का मालिक बनाते हैं तो अपने ऊपर तरस आना चाहिए। बाप राय बड़ी सिंपल देते हैं, माया के तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु महावीर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे चिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है,
सर्विस का शौक रख अपना और दूसरों का कल्याण करना है। किसी की डिसर्विस का गायन नहीं करना है। परचिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। ईमानदार और निरअहंकारी बन सेवा को आगे बढ़ाना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करना है। कथनी और करनी समान बनानी है। आज का वरदान है, संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, बाप, आप और परिवार। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे। चाहे वो कुछ भी बोले, क्या भी करे, लेकिन हमें उनको रिगार्ड देना ही है। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे, इसमें निष्काम बनो। बाप को संतुष्ट करने के लिए क्या करना है? बाबा के साथ सच्चाई से रहना है, सच्चे बनो। और स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। खुद से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहें। ये 3 सर्टिफिकेट उच्च पद का अधिकारी बना देगा। बाप संतुष्ट, स्वसंतुष्ट और परिवार संतुष्ट। स्लोगन है, जो चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। जो शरीर को न देखते हुए, चित्र को न देख चैतन्य को देखते हैं, आत्माओं को देखने का अभ्यास करते हैं और उनके चरित्र को, ओरिजिनल उनका जो अनादि रूप है, अनादि गुण है, उस आत्मा के देखते चलेंगे तो हम भी श्रेष्ठ चरित्रवान बनते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। हैव अ नाइस डे।